हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 10 मोशन एंड मेज़रमेंट्स ऑफ द डिस्टेंसेस। किस तरह से मोशन और उनके मेज़रमेंट्स किए जाते हैं हम इसके बारे में देख रहे थे। और अभी तक हम स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में देख चुके थे कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है, सीधा है बिल्कुल, तो उसका किस तरह से मेज़रमेंट किया जाता है। अगर आपने हमारे वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। अब यदि लाइन कर्व्ड है तो किस तरह से मेजरमेंट किया जाएगा वो हम देखते हैं। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। यदि लाइन इस तरह से कर्व्ड है तो हम सीधा मीटर स्केल का यूज़ करके तो उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। वी कैन यूज़ अ थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। अब हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये कर्व लाइन है तो हमने थ्रेड लिया, थ्रेड को यहाँ से यहाँ ऐसे इक्वल में रखते गए और उसको मेज़र कर लिया और फिर जो थ्रेड की लेंथ मिलेगी उसको हम मीटर स्केल पे मेज़र कर लेंगे, है ना। तो यूज़ ए थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी फिगर में दिखाया गया है। पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड। जो एक एंड है वहाँ पर एक नॉट लगा दी, है ना। प्लेस दिस नॉट ऑन द पॉइंट ए, है ना, और उसे पॉइंट ए पे रखा। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन। और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके लाइन के साथ आगे बढ़ते हुए हमें मेजरमेंट्स करना है। ऐसा नहीं पूरा एक साथ ही, थोड़ा इतना करा फिर इतना करा फिर ऐसे करते हुए आगे मेज़र करते जाना है। कीपिंग इट्स नॉट यूजिंग कीपिंग इट्स टॉट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब, है ना। ये दबाकर इसको होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट वन हैंड यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन। और इस तरह से आगे बढ़ते जाना है ना, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन करते हुए। गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी ऑफ द कर्व लाइन इज रीच्ड। ये कब तक करना है, जब तक आप दूसरी लाइन बी तक नहीं पहुंच जाए। मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेज द बी। और जैसे ये बी पे पहुंचे वो मार्क आपने लगा लिया कि वहां तक पहुंच चुके हैं। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग द मीटर स्केल। अब इसके जो थ्रेड है उसे पूरा सीधा करके मीटर स्केल पे मेजर कर लेना है। मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑफ द थ्रेड। और जो आपको शुरुआत में नॉट मिली थी उसको लेंथ से लेके और जो लास्ट में मिली है वहाँ तक की लेंथ को पूरा आपको मेज़र कर लेना है कि आपको टोटल कितना मिला है। फिर उसके बाद दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी। यह हमको कर्व्ड लाइन ए बी की लेंथ के बारे में बता देगी कि कर्व्ड लाइन ए बी हमें कितना मिला, है ना। वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू इंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंसेज एंड लेंथ्स करेक्टली। हमने देखा कि हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम डिस्टेंस या लेंथ को मेज़र कर रहे होते हैं। एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेज विथ विच वी मेज़र दीज डिस्टेंसेज एंड कैन कन्वे अवर रिजल्ट्स टू अदर, है ना। और हमें क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स यूनिट्स का यूज़ करना पड़ता है जब हम इस तरह के डिस्टेंसेस एक दूसरे को बताते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम आ रहे हैं मूविंग थिंग अराउंड अस। हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मूव होती रहती है। थिंक ऑफ एक्टिविटी के थ्रू देख रहे हैं। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली। जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो आपने देखे हो तुरंत उनकी लिस्ट बनाना है। दीज में इंक्लूड अ स्कूल बैग हो सकता है, मॉस्किटो, टेबल, पीपल सिटिंग ऑन चेयर और पीपल, है ना, मूविंग अबाउट। The list may also be butterfly, dog, cow, your hand, a small baby, a fish in water, house, factory, a piece of stone, horse, ball, a bat, a moving train, a swing machine, a wall clock or a hands of a clock. Make your list as large you can. मतलब आपने जो कुछ भी देखा है ना, जितना भी देखा है, बस, कार, जो भी, एरोप्लेन, ट्री, कुछ भी जो भी आपके आसपास है ना, जो आपने रिसेंटली देखा है उसकी लिस्ट बना देनी है। अब इनमें से देखना है कौन सी चीज़ें मूव कर रही हैं और कौन सी रेस्ट में है। जैसे हाउस रेस्टिंग है, टेबल रेस्टिंग कंडीशन में है, क्लॉक जो है रेस्टिंग में, उसकी जो सुई है वो मूव करती हैं बट क्लॉक मूव नहीं करती है। तो इस तरह से करना है। हाउ डिड यू डिसाइड
वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज और इन रेस्ट। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है कि रेस्टिंग कंडीशन में? ऑब्वियस बात है, अगर वो अपने प्लेस पे ही है तो वो रेस्टिंग कंडीशन में, और यदि वो अपने प्लेस से इधर उधर है तो वो मूविंग कंडीशन में। यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। हमने यही देखा ना कि एक पक्षी जो है थोड़ी देर बाद एक जगह पे नहीं रहता, इधर उधर घूमता रहता है। वाइल द टेबल इज इट एट द सेम प्लेस, जबकि टेबल जहाँ है हम उसे हटाओ नहीं तो वहीं रहता है। ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन क्लोजली। अब ये हम देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, इस तरह से। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली। अब हम देखेंगे कि किस तरह से कोई चींटी का मोशन होता है, ध्यान से उसे किस तरह से कोई चींटी मूव करती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।